5 दिन की परेशानी और आखिरकार देर से सही उड्डयन मंत्रालय जागा और सभी एयरलाइंस को आदेश दे दिया। लेकिन क्या आदेश के बाद भी एयरलाइंस हवाई किराए को लेकर मनमानी कर रही हैं? क्या यात्रियों से अभी भी कई गुना किराया वसूला जा रहा है या लोगों को फौरी तौर पर यह राहत मिली है? समझा रहे हमारे संवाददाता मानव यादव। तो मेरे हाथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का वो आदेश है जिसमें ये साफ कह दिया गया कि अब इंडिगो की मार झेलने के बाद अब जो दूसरी एयरलाइंस उसका फायदा उठा रही है, आपदा में जो अवसर तलाश रही हैं, वो अब एक तय सीमा तक ही जो हवाई शुल्क है वो ले पाएंगी। लेकिन इस आदेश के बाद क्या सच में जो एयरलाइंस हैं वो तय किया हुआ शुल्क ले रही हैं, ये जरा देखने की हम कोशिश यहाँ पर करेंगे। देखिए, मैं उन रूट्स की यहाँ पर बात करूंगा जो देश में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट है, सबसे ज़्यादा बिजी रूट माने जाते हैं। नई दिल्ली मुंबई का जो रूट है, अगर आप वहाँ देखें तो नई दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो करीब 1200 किलोमीटर है और सरकारी आदेश के मुताबिक यहाँ पर करीब 15,000 जो अधिकतम किराया है वही अब एयरलाइन वसूल पाएंगी। और अब कुछ होता हुआ भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये 7 दिसंबर की फ्लाइट है और दिल्ली से मुंबई की, और यहाँ पर आप किराया देखेंगे तो 13,863 रुपए, यानी सरकार ने जो किराया अब तय किया है, एयरलाइंस वही किराया अब यात्रियों से वसूल रही हैं। इसी तरीके से जो देश का दूसरा सबसे बिजिएस्ट रूट है मुंबई टू बेंगलुरु, उसका अगर जिक्र करें तो आप यहाँ पर देखिए करीब 11,500 रुपए का जो किराया है वो एयरलाइंस यहाँ पर वसूल रही हैं। और मुंबई से बेंगलुरु की जो एरियल जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो करीब 850 किलोमीटर है और सरकार ने इसके लिए करीब 12,000 रुपए का अधिकतम किराया तय किया है। तो यानी जब सरकार का हंटर चला तो अब कहीं ना कहीं एयरलाइंस एक तरीके से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो का संकट बीते 3 से 4 दिन में उभरा तो एयरलाइंस ने आपदा में अवसर तलाशा और हमने देखा कि दिल्ली से मुंबई की जो हवाई यात्रा 10 से 12,000 रुपए में होती थी, वो हवाई यात्रा कहीं ना कहीं 30 से 40,000, 40 से 50,000 रुपए में वो यात्रा यहाँ पर लोगों को करने के लिए मजबूर यहाँ पर एयरलाइंस कर रही थी। तो ऐसे में आदेश जरूर आया है, आदेश के बाद अब एयरलाइंस इसका पालन भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये आदेश पहले आता या साल के 12 महीने इस तरीके से कड़ाई अगर एयरलाइंस के ऊपर रहे तो जो मनमानी एयरलाइंस की होती है वो यहाँ पर नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से तीसरे रूट की तरफ अब आगे बढ़ेंगे तो ये दिल्ली से बेंगलुरु का रूट है और ये करीब जो दूरी है वो 1750 किलोमीटर है, यानी एयरलाइंस इस रूट के लिए करीब 18,000 रुपए ही वसूल सकेंगी यात्रियों से और सरकार ने ये तय किया है। तो इसी के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडिगो हो गई या जो दूसरी एयरलाइंस हैं वो यहाँ पर 18,000 रुपए से नीचे ही किराया यहाँ पर वसूलती हुई दिखाई दे रही है। ये मैं आपको 7 दिसंबर की टिकट्स के रेट्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अमूमन हो ये रहा था बीते 2 से 3 दिन से कि इसके लिए 40 से 50,000 रुपए एयरलाइंस मनमानी कर रही थी और हुआ इसलिए था क्योंकि 1,000 से ज्यादा इंडिगो की जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई और कैंसिल होने के चलते दूसरी एयरलाइंस ने आपदा में अवसर तलाशा और वहीं पर यात्रियों से कई गुना ज्यादा किराया वसूला। लेकिन अब कहीं ना कहीं एयरलाइंस पीछे हटते हुए दिखाई दे रही हैं और अब जो तय किराया है वही यहां पर यात्रियों से वसूल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।